अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआनि वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। व इज़ा क़रअतल क़ुरआन, और ए महबूब जब आप कुरान पढ़ते हैं, जब आपने कुरान पढ़ा उनके सामने, तो क्या हुआ? जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा, कि जब महबूब आपने कुरान पढ़ा तो हमने तुम्हारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, क़यामत का इकरार नहीं करते, आपके और उनके दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा खड़ा कर दिया, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ये जो आयत उतरी है ये किस वक्त उतरी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा में काबतुल्लाह के सामने खड़े हैं और आपस में गुफ्तगू हो रही थी। इतने में अबू लहब की बीवी, जिसके बारे में तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ, और उसके बाद वमरातुहु, उसकी बीवी का भी जिक्र हुआ। तो उसकी बीवी ने जब सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी मज़म्मत की है, मेरे खिलाफ़ गलत बात की है, उसने यूँ कहा, तो वो अपने हाथ में पत्थर लेकर माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ देने के लिए आई कि मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है, आज मैं उनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगी और अज़ियत दूंगी। तो अपने हाथ में जब पत्थर लेकर पहुंची, तो जब वो उनके पास आई जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े थे, तो वो देखती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नज़र ही नहीं आ रहे, सिर्फ़ अबू बकर सिद्दीक़ नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। वो अज़ियत देने के लिए आई थी तो हुज़ूर तो नज़र ही नहीं आ रहे। जब वो बड़बड़ाकर वापस चली गई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, आका मेरे जान और मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप तो मेरे साथ खड़े, उसे नज़र क्यों नहीं आए? उसे नज़र क्यों नहीं आए? कहा ये आयत उस वक्त उतरी है कि हिजाबम मस्तूरा, महबूब आप तो क़यामत का इकरार करते हैं और लोगों को क़यामत के इकरार कराने की तरफ दावत देते हैं, और वो लोग जो क़यामत का इकरार नहीं करते उनके दरमियान एक आड़ बना करके रखी, एक पर्दा लगा करके रखा है। कहा ये है वो चीज़ कि जब वो आई तकलीफ़ देने के लिए तो अल्लाह ने उसके आगे एक पर्दा खड़ा कर दिया कि जिसके पार वो नहीं देख सकते। ये है चीज़ असल। तो अब यहाँ से हम और आप क्या समझें कि ये असल चीज़ कि जिसकी आँखों के सामने जो पर्दा पड़ा हो, जिसको वो नज़र ना आए, तो पर्दे के पीछे वाली चीज़ कैसे नज़र आएगी? यहाँ एक बात समझने वाली क्या कि जो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आ जाने, आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद और हुज़ूर के कलाम कुरान मुक़द्दस की तिलावत के बाद भी ईमान नहीं लाए, हुज़ूर को देख रहे हैं फिर भी ईमान नहीं लाए, हुज़ूर कुरान की तिलावत कर रहे हैं फिर भी ईमान नहीं लाए, तो फिर इन्हीं के ज़रिए तो बिन देखे हुए रब को मानना था, तो जो इनको देखकर भी नहीं मानता वो फिर बिन देखे रब को कैसे मानेगा? तो यहाँ उनका वस्फ़ बयान हुआ कि इनकी हालत ऐसी है महबूब कि आपको देखकर ईमान लाना चाहिए। आप जो कुरान पढ़ते हैं मौजिज़, ऐसा कि ऐसा कोई कुरान बना नहीं सकता, ये रब का कलाम, तो इसको सुन करके ईमान लाना चाहिए था। किस पर का? जो रब नज़र नहीं आता, आँखों से उस रब पर ईमान लाना चाहिए था। तो जो लोग नज़र आते उस पर ये ईमान नहीं लाए, तो फिर जो रब तो नज़र नहीं आता उस पर कैसे ईमान लाए? ये एक चीज़। और अब उसके बाद उनका ये हाल बयान होता है क्या कि वो कैसे, सिर्फ ये उनकी निगाहों के सामने पर्दा नहीं है, वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हमने इनके दिलों पर भी गिलाफ चढ़ा करके रखा ना। कुरान मुक़द्दस गिलाफ में रखते हैं, सिर्फ कुरान मुक़द्दस गिलाफ में नहीं, लोगों के दिल भी गिलाफों में होते हैं कि उन्हें कुछ नज़र नहीं है, सिर्फ बुराई नज़र आती, उन्हें गंदगी ही नज़र आती है। ठीक है,
यानी कि जिनके दिल गंदे हो चुके होते हैं, वो इस माने में है कि अल्लाह तबारक व ताला के मुजरिम हो कर उनके दिल ऐसे हो चुके हैं कि एक काला दिल उनके दिल के ऊपर आ गया और उनका दिल उस सियाही और गंदगी के अंदर ढक चुका। यहाँ बयान किया गया और हमने उनके दिलों पर गिलाफ डाल दिए हैं ताकि इस कुरान को वो समझ न सकें। अल्लाहु अकबर। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और जब कुरान मुक़द्दस को वो सुनना चाहे तो हमने उनके कानों में बोझ डाल दिया है ताकि उनके कानों से कुरान मुक़द्दस वो सुन भी न सके। आगे कुरान इरशाद फरमाता है व इज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआनि वहदहू, और जब महबूब तुम इस कुरान में अपने अकेले रब का जिक्र करते हो, वहदा रब एक है, हुजूर अलैहिस्सलाम उस एक रब की तरफ दावत देते। कुरान कहता है जब आप अपने एक रब का जिक्र करते हो, वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, तो ये काफिर नफरत करते हुए आपसे पीठ फेर कर भागते हैं। अल्लाह, ये क्या था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का में तिलावत करने के लिए बैठते और तशरीफ़ रखते तो कुफ़ार के दो लोग एक इधर और एक इधर आकर खड़े रहते, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत करते ना तो ये एक इधर से इधर वाला सीटी बजाता ज़ोर ज़ोर से और इधर वाला तालियां बजाता। अल्लाह, क्यों? कुरान मुक़द्दस की तिलावत की आवाज़ उनके कानों में न जाए इसलिए। हुजूर यहाँ बयान फरमाया कि हमने उनके कानों में भी बोझ डाल दिया। हमने नबी इसलिए भेजा कि उसकी पैरवी हो, वो हिदायत दे और लोग रब की तरफ आकर हमेशा की जन्नत के हकदार बन जाएं। लेकिन इनकी ये हालत थी कि जब इनको सही रास्ता दिखाया जाता तो ये पीठ फेर कर भाग जाते थे। तो फिर कुरान मुक़द्दस ने कहा कि जब इन्होंने हट धर्मी इख्तियार कर ली, कुरान को भी, कुरान के बारे में भी तो क्या कहा उन्होंने कि ये तो मन गढ़ंत है, ये तो कहानियाँ हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, असातीरुल अव्वलीन का। जो हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत करते, खुद हुजूर अलैहिस्सलाम को कहते कि ये तो कोई जादूगर है माअज़ल्लाह। तो जिनको हिदायत बना कर के, हिदायत ले कर के भेजा था, उनकी पैरवी करने के बजाय उनके खिलाफ गलत बातें करते थे, हट धर्मी करते थे और कहते थे नहीं हम तो वही मानेंगे जो हमारे बाप दादा करते हुआ है, हम कैसे अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें। तो जब ये हट धर्मी हुई, अल्लाह तबारक व ताला ने इनके दिलों पर भी मोहर कर दी और उनके जहनों और उनके कानों पर भी मोहर कर दी। तो ये कुफ़ार का तरीका था कि कुरान सुनने नहीं देते। और आज भी ऐसा है कि मस्जिदों से स्पीकर उतरवा दिए जाते हैं, आज भी ऐसा है कि मस्जिदों से कुरान की आवाज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाता। ये कोई आज की गवर्नमेंट या आज का मसला नहीं है, ये पहले से ही चला रहा है। ये कुफ़ार ही का तरीका है कि कुरान की तिलावत को सुनने नहीं देते हैं। और अगर ये तरीका मुसलमान इख्तियार करे क्या कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो रही है और वो पीठ फेर कर भाग जाएं, कुरान मुक़द्दस का दर्स दिया जाता और वो चले जाएं, तो क्या ये मोमिन है लेकिन मोमिन वाला काम नहीं करता है। कलमा पढ़ाए लेकिन अमल काफिरों वाला करता है। कुरान सुनकर भाग जाना ये काफिरों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह।